हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक बोर्ड का डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। देखिए, मैग्नेटिज्म चैप्टर का ये डेरिवेशन है। इसमें कह रहा है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। पहले तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस को यहाँ पे डिफाइन करना है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना है एंड इट्स एसआई यूनिट। इसका एक एसआई यूनिट जो है वो भी लिखना है। उसके साथ साथ बोल रहे हैं कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग एयर कोर्ड सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, रेडियस R एंड हैविंग कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब कि सबसे पहले डेफिनेशन देना है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। पूरा नंबर आपको ऐसे ही मिलेगा कि पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद एसआई यूनिट लिखना पड़ेगा, उसके बाद डेरिवेशन करना है। स्टेप वाइज आपको लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट डेरिवेशन लिख करके चले आएंगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा, समझ गए। तो देखिए, डेफिनेशन तो यहाँ मैंने लिख दिया है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉयल इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द कॉयल when the current passing through it change at the unit rate। ठीक है, मतलब किसी भी कॉयल में अगर करंट पास हो रहा है, कॉयल का मतलब देखिए ऐसा होगा। देखिए, ये इसके ऊपर में वायर ऐसे लपेट दिया बहुत सारा, ऐसे। तो ये एक तरह का कॉयल है। अब इस कॉयल में कोई करंट जाएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट। तो ये जो करंट आई जा रहा है ये कुछ रेट से चेंज होगा, ठीक है। तो जब भी किसी कॉयल में कोई करंट जाता है और वो चेंज करता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसको बोला गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉयल का किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उस कॉयल में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसमें जो करंट जा रहा है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन। अब यहाँ पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, हेनरी। कैपिटल एच से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ओके, याद रखिएगा, हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कैपिटल एच से डिनोट करना है। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड डिराइव हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग मान रहे हैं एक लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। इस तरह से एक लॉन्ग सोलेनॉइड बना दिया, बहुत लंबा। और उसके ऊपर इस तरह से बहुत सारे कॉइल्स, इंसुलेटेड कॉइल्स हमने लगा दिए। ओके, अब इसमें कुछ करंट मान लीजिए आई जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब भी किसी कॉइल में कोई करंट जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये एक तरह का सोलेनॉइड है, ये एक तरह क्या है, सोलेनॉइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिखिए आप, ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो देखिए वो फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी है। स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, ठीक है। एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ बोला हमने, और एल क्या है, तो लेंथ है, ठीक है। तो स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है ड्यू टू सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए कि जो फ्लक्स का चेंज होगा यहाँ पर, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि फाई। देखिए फाई का वैल्यू होता है बी ए कॉस थीटा। अब ये बी ए कॉस थीटा में थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेयर, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन बी एंड ए। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक्सिस के तरफ होगा। एक्सिस माने कि जैसे ये लॉन्ग सोलेनॉइड ऐसे बनाया ना, ऐसे लॉन्ग सोलेनॉइड बनाया तो उसका एक्सिस ऐसे रहेगा, है ना। तो इस एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और उसी एक्सिस के अलोंग एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मीन्स कि फ्लक्स का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बी इंटू ए। और बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई। सो म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए ये जो फ्लक्स आया है
ये फ्लक्स जो आया है ड्यू टू सिंगल टर्न, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड आपने लिखा और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी एक एरिया से आपने मल्टीप्लाई किया होगा ना, इस एरिया से आपने मल्टीप्लाई किया होगा इस एरिया से, उसके बाद एक दो इस तरह से, तो बहुत सारे एरिया है यहाँ पे, है कि नहीं, बहुत सारे एरिया है, समझ रहे हो। तो हम लोग इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितना ले रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितना ले रहे हैं, एन ले रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारा फ्लक्स लिंक्ड विद दी, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फ्लक्स लिंक्ड विथ द गिवन सोलेनॉइड कितना हो जाएगा, टोटल n इंटू बी ए, समझ गए, n टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स n है ना, सो n इंटू यहाँ पे म्यू नॉट, और देखिए स्मॉल n को आप क्या लिख दीजिए, कैपिटल N बाई स्मॉल n, l, n बाई एल इंटू आई इंटू एरिया। ये b इंटू ए का फॉर्मूला यहाँ से हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से फ्लक्स क्या आ गया, फ्लक्स आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर ए इंटू आई डिवाइडेड बाई एल। चलिए ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसको करेंगे, तो कंपेयर दिस विथ फाई इक्वल टू एल आई। ये भी एक फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इक्वल टू एल आई। ये फ्लक्स इक्वल टू एल आई में एल जो है ना, ये है सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ एल आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस वाले इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, देयर फोर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू आई अपॉन एल इक्वल टू कैपिटल एल इंटू आई। देखिए यहाँ दोनों तरफ से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एल का वैल्यू तो आ गया ना। सो एल इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यही हमारा होगा सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पहले लिखेंगे, यहाँ लिख दिया हमने सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन एसआई यूनिट। उसके बाद आप डेरिवेशन करेंगे तो जाकर के आपको पूरा नंबर जो है मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।